एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मरुधरा में महाभारत का ये महा कवरेज लगातार जारी और इस वक्त आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। तो आज घटनाक्रम बेहद दिलचस्प रहा और इस पूरे घटनाक्रम के अंत की ओर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि सरकार पर छाया संकट तो टल गया। सीएमआर में विधायक दल की बैठक काफी लेट ही सही लेकिन शुरू हुई और उसमें पहुंचे विधायकों की संख्या के लिहाज से यह कहा जा सकता है कि जिस संकट का सामना सरकार ने किया वो संकट टल गया है। कीवर्ड है टल गया है। फिलहाल के लिए वो टल गया है। आगे की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है लेकिन उसे भी दुरुस्त करने के प्रयास शुरू हो गए। सचिन पायलट को मनाने की कवायदें आलाकमान के निर्देश पर शुरू हो चुकी हैं और इस लिहाज से भी आज का घटनाक्रम काफी अहम रहा। पीसीसी से पोस्टर हटाना और वापस लगाना एक बड़ा सिंबोलिज्म रहा जो कि बता रहा है कि ये जो निर्णय लिया गया है सचिन पायलट कांग्रेस के लिए जरूरी हैं और पार्टी उनकी बात को सुनना चाहती है। किसी मसले पर समाधान भी करने को पार्टी तैयार है और इसीलिए आज दिन भर उनको बातचीत का न्योता दिया गया। उन्हें मीटिंग में बुलाने के लिए बार बार न्योता दिया गया बयानों के द्वारा, कांग्रेस के दिग्गजों द्वारा। जैसे ही पर्याप्त संख्या में वहां पर एमएलए पहुंचे सीएमआर में, मीडिया को कुछ पलों के लिए एंट्री दी गई। तस्वीरें उसमें कैद हुई। विधायक और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिंगर्स के जरिए विक्ट्री सिंबल बनाते नजर आए। वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन रहा कि देख लीजिए सरकार सेफ है, हम सेफ हैं। और इस तरह इस सियासी बिसात पर भी सीएम गहलोत सियासत के जादूगर साबित हुए। और अब बड़ी खबर जान लीजिए, सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लगभग खत्म ही हो चुकी है। मान लीजिए बाड़ेबंदी के लिए इधर एमएलए को पहले ही बोल दिया गया है जो कि अब होटल्स भेजे जाएंगे। 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिला है। ये तस्वीरों में भी नजर आया। मिलिंद देवरा को इस बीच पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जो कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, उन्हें साथ लाने की कोशिश करेंगे। पायलट से बात करने के लिए मिलिंद देवरा दिल्ली जा सकते हैं। और इस बीच मरुधरा की इस सियासत में और पार्टी की अंदरूनी उठापटक को लेकर आलाकमान चिंतित है। प्रियंका गांधी ने एंट्री की है और अब वो गहलोत और पायलट दोनों से बातचीत कर रही हैं। पी चिदंबरम और केसी वेणुगोपाल ने भी बातचीत की है। राजस्थान के घटनाक्रम से हाईकमान चिंतित है और इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता है। वहीं आज पार्टी के लिए संकट मोचक जो 3 चेहरे रहे दिल्ली से भेजे गए, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल और अविनाश पांडे, इन्होंने सटीक रणनीति और सभी को साथ लेकर चलकर इस मुसीबत को टाला है। पार्टी के लिए एक बड़े संकट मोचक के तौर पर ये सुपर 3 इस पूरे घटनाक्रम में आज रहे हैं। तो ये वो 10 बड़ी बातें जो अब तक की निकलकर सामने आई हैं। काफी हैपनिंग रहा है आज का पूरा घटनाक्रम। और इस बीच जो लग्जरी बसें हैं वो सीएमआर पहुंच चुकी हैं। यहां से विधायकों को बाड़ेबंदी में भेजा जाएगा। और बीजेपी नेता मनीष पारीक जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला जी ये इस वक्त मेरे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अविनाश जी, आपसे चालू करना चाहता हूं। द कीवर्ड जो है ना यहां पर वो ये है कि संकट जी स्वप्निल टला है लेकिन यह भी है कि कांग्रेस इस पूरे मैटर में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली गलती करती नजर नहीं आ रही है। उसने कुछ चीजें सीखी हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य वाली जहाँ तक की बात है वहाँ अशोक गहलोत ने कमलनाथ की तरह नहीं रखा। उन्होंने इंश्योर किया कि उनके पास नंबर्स रहें और ये भी मानिए कि यहाँ पे मार्जिन काफ़ी बड़ी थी। तो अशोक गहलोत ने बिल्कुल उसको अपनी हिसाब से रणनीति तय की। उन्होंने अपना संख्या बल एक तरह से दिखाया पर जिस तरह से सचिन पायलट ने अपना स्टैंड क्लियर किया, उन्होंने अपनी बात रखी, दैट टुक द पार्टी बाय सरप्राइज। उन्होंने एक साइलेंस बनाए रखी। उनकी तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं आई, वो अपने स्टैंड पे क्लियर रहे। तो अभी के लिए संकट टल गया है बट अभी भी वही मेन मुद्दा है
कि क्या इन दोनों बड़े नेताओं के जो भी डिफरेंसेस है पार्टी उसको रिजॉल्व कर पाएगी, क्योंकि पायलट वांट्स हिज ड्यू एंड अशोक गहलोत लगता है अपने क्षेत्र में से एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये टकराव अभी भी यथावत है। हाँ, फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं संकट टल गया। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक लग रहा है कि सरकार सेफ है, बट जो मेजर डिफरेंसेस है वो अभी भी बाहर है। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस ने जो परेड कराई उससे एक ये भी चीज दिखती है कि 20 से 25 लोग अभी भी सचिन पायलट के साथ है जो यहां नहीं थे। कारण जरूर बताए जा रहे हैं, पर सरकार ने भी अपनी मशीनरी लगाई और कई एमएलए को जो आने वाले थे उनको बुलाया। तो सचिन पायलट अपनी जो भी पोजीशन है उसको स्ट्रांग किए रहे हैं और अब सूचना ये आ रही है कि आला कमान से बातचीत भी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको रिजॉल्व करे, वरना एक जीती जिताई अच्छी स्टेट वो खो बैठते। बिल्कुल। अविनाश जी आगे आता हूं आपके पास। मनीष पारीक जी, राजस्थान की पूरी जो ये घटनाक्रम है, मैं आता हूं अविनाश जी आपके पास। दिन भर का घटनाक्रम तो मनीष जी बीजेपी ने बहुत एंजॉय किया होगा। हाँ, नहीं, लेकिन सही बात तो ये है स्वप्निल की कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसके विधायक पहले 11 दिन एक होटल में रहे और अब फिर 11 दिन के लिए होटल में जा रहे हैं। तो एक तो कांग्रेस के विधायक होटलों में रहेंगे ही 22-25 दिन, एक महीने तक। दूसरी बात यह कि उन्हीं के लोगों को 124A का और 120B का नोटिस मिल रहा है अपराध का कि आप इसके बारे में बयान दीजिए, मुकदमा राजद्रोह का है। तो अब चूंकि उसमें सीएम साहब को भी है वो नोटिस, वो अलग बात है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि वो तो अक्यूज होने वाले नहीं है, वो तो विटनेस ही होंगे। तो जो निर्दलीय विधायक हैं या सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ये बात लग रही है कि उनको मुलजिम बनाया जा सकता है किसी मुकदमे में। मनीष जी, एक ये बात है। और तीसरी बड़ी बात जो गंभीर बात है जी, मनीष जी एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था। दरअसल आपने कहा कि पहले 11 दिन बाड़ेबंदी में रहे और एक बार फिर 11 दिन के लिए जा रहे हैं। ये आपको कैसे पता कि वो 11 दिन के लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं अंदाजे से इसलिए कह रहा हूं कि अब जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा ये सब इकट्ठे रखेंगे, तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी कुछ होगा। अदरवाइज तो आज भी आप देखिए, भले ही इनकी बस में बैठा होगा विधायक, वो जाके वोट किसको करेगा जो पता नहीं है। और अगर वोट होगा तो अभी जो 2-4 दिन कवायद होगी ये सावन में, वो यही होनी है कि झूले लगाए जाएंगे इनके लिए और ये बार बार इनको दिए जाएंगे तो ताकि वो इकट्ठे रहें और जरूरत नहीं पड़े फ्लोर टेस्ट की। इसमें फिर भी आपके लिए कुछ हमारे लिए तो चिंता है। मैंने आपको कहा जी, बड़ी मात्रा में कोई छापे देने पड़ रहे हैं, कोई बड़ी राशि अमाउंट वहां मिल रही है, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई प्रलोभन दिए जा रहे हैं विधायकों को। ये बड़ी बात है, डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। बाकी तो बीजेपी डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस फैक्ट, पक्की बात है, ये तो इनका अपना विषय है। लेकिन आज तो दिन भर आप पे भी बहुत आरोप लगे कांग्रेस की तरफ से। मीडिया पर आकर कांग्रेस के चेहरों ने कहा है कि यहाँ एसीबी और एसओजी की जांच जैसे ही गति पकड़ने लगी, ईडी और दूसरी एजेंसियां भी पहुंचने लगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। बैठक खत्म हो चुकी है और अब विधायक बाहर आ रहे हैं, जहां यहां से उन्हें होटल ले जाया जाएगा बाड़ेबंदी के लिए। और विधायक बाहर आते हुए मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएमआर में चल रही विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और अब विधायक बाहर आ रहे हैं, एक एक कर बस में बैठ रहे हैं और बस यहां से रवाना होंगी। जो विधायक अपनी निजी गाड़ी से आए हैं वो भी बाड़ेबंदी में जाएंगे। सहयोगी दिनेश कुछ कह रहे हैं। जिस तरह का सियासी संकट बना है प्रदेश में, संकट अभी कायम है। सचिन पायलट जो है वो अपने हट पर जो है बरकरार है और सरकार को जो है बचाने की काम करना चाहते हैं। और जिस तरह से मतलब ऐसे नहीं तो वैसे इस तरह का प्रयास मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा और इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। यहाँ की जनता जवाब है। बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो भी महज नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है, वो भी महज 1 महीने के अंदर कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो फिर बसें क्यों लगाई? इन विधायकों को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो लेके कहाँ जा रहे हैं सर? इतना सस्पेंस किस बात का है? सस्पेंस किस बात का है? टोटल कितने नंबर आपके पास कितने? 115। देखिए ये सुभाष गर्ग हैं, ये एकमात्र राजस्थान। ये देखिए सीएमआर से ये बस रवाना हो रही है और सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ हैं। गोवर्धन, क्या कुछ आप देख रहे हैं? पंच है, लाइव पंच है।
देखिए, कांग्रेस विधायकों को होटल शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों की पहली ये बस पुलिस एस्कॉर्ट में यहां से रवाना हो रही है। हर बस को पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए ले जाया जाएगा और ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे आगे ये जो बस है वो रुकी हुई है और पहली बस है वो रवाना हो चुकी है। इन 4 बसों के जरिए कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली रोड स्थित होटल फेयरमाउंट में शिफ्ट किया जाएगा और 4 बसों में पुलिस सुरक्षा के बीच इनको रवाना किया गया है। आप साफ देख सकते हैं ये पहली बस है जिसमें कांग्रेस के तमाम करीब 10-12 विधायक हैं। आप देख सकते हैं ममता भूपेश है, सामने देखिए ममता भूपेश है, महिला मंत्री हैं, अंदर विधायक है, ये देखिए ये सारे विधायक हैं। All is well, all is well. पायलट सबको मना लिए गए। All is well. तो मैडम जा रहे हैं फिर घूमने के लिए। All is well. ये कितने दिन रहेंगे बाड़ेबंदी में? कितने? कोई बाड़ेबंदी नहीं है। All is well. मैडम All is well. All is well. We are. All is well. ऑल इज वेल सही है, लेकिन जा कहाँ रही है ये तो बताइए, कहाँ जा रही है? कांग्रेस लोकतंत्र बचाने, ऐसे बचाने जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं, बस में बैठ के जाएंगे बचाने जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये बताइए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको सब पता चल जाएगा। लोकतंत्र बचाने कितने विधायक जा रहे हैं बाड़े में? बाड़ा नहीं है, बाड़ा नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। कैंप पे कितने विधायक हैं टोटल? लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं, बाड़ा कुछ नहीं। देखिए लोकतंत्र, देखिए निकल रही है। चलिए एक बार फिर कांग्रेस विधायकों और समर्थन देने वाले विधायकों के लिए लग्जरी बस का इंतजाम हुआ है। एक बार फिर ये बसें इन विधायकों को लेकर होटल की ओर जा रही हैं, जहां पर देखिए ये दूसरी जो बस है ये भी रवाना हो चुकी है। हाँ बोले गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए ये तीसरी बस है, ये जो हम आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये तीसरी बस है जो इन विधायकों को लेकर के रवाना। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूं तस्वीरें जरा दिखाइए। ये 2 बस, एक पहले गई है, 2, 3, ये तीसरी बस और आप देख सकते हैं पुलिस सुरक्षा के बीच, और ये पीछे फिर चौथी बस, अंतिम बस। मतलब जो सारे विधायक थे उनको यहां से पुलिस सुरक्षा में लेकर के और होटल फेयरमाउंट ले जाया जा रहा है। तमाम जो मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं इस चौथी बस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, सीएम अशोक गहलोत। ये जो लास्ट बस जा रही है उसमें विधायकों के साथ लेफ्ट की सीट में आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठे हुए हैं। 1 महीने 2 दिन बाद कांग्रेस विधायकों की फिर से बाड़ेबंदी शुरू हो रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बाड़ेबंदी की अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। बस में बैठ करके होटल फेयरमाउंट गए हैं सीएम अशोक गहलोत बाकी विधायकों के साथ। कांग्रेस के विधायकों से हमने बातचीत की थी, कहा कि सरकार हमारे साथ है, सरकार बच चुकी है और अब इस सरकार को बचाने के लिए, विधायकों को सेफ रखवाने के लिए होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी के लिए उनको ले जाया जा रहा है। तो फाइनली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अब इन विधायकों को जब तक ये सियासी संकट दूर नहीं होता तब तक होटल में रखा जाएगा, सियासी क्वारंटीन में रखा जाएगा। 1 महीने 2 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस विधायकों को अपनी बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। और रोचक तथ्य यह है कि यहां सत्ता पक्ष की ओर से दावा यह किया गया कि 106 विधायकों का समर्थन और 106 विधायक इस विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। हालांकि जो कंफर्टेबल मेजोरिटी है, जो मैजिक फिगर है वो उनके पास में है, लेकिन ये फिगर उतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हल्के से भी कोई इधर उधर 2-4 होते हैं तो इसमें सरकार को संकट आ सकता है। इसलिए जो पहले पोजीशन थी उससे चौकन्ना अब रहना होगा। लेकिन फिलहाल ताजा स्थिति यह है, आप देख सकते हैं कई जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, ये उनकी गाड़ियां जा रही है, उनका स्टाफ और जो सहयोगी हैं वो इनमें जा रहे हैं। बाकी सब बसों के जरिए, इसमें दिव्या मदेरना जो जोधपुर जिले से विधायक हैं वो गई हैं। कुछ विधायक हैं वो अपने निजी वाहनों से रवाना हुए, बाकी के सारे विधायक 4 बसों के जरिए होटल फेयरमाउंट जा रहे हैं। जब तक ये सियासी संकट दूर नहीं होता तब तक इसी होटल में
सियासी क्वारंटीन में रहेंगे, बाड़ेबंदी में रहेंगे, या इनकी भाषा में कह दीजिए कैंप में रहेंगे। नहीं, लेकिन गोवर्धन, जिस पर आप सुबह इस बैठक के खत्म होने के बाद किसी तरह की प्रेस वार्ता नहीं की, न ही मीडिया से सीधे मुखातिब हुआ गया, बस ये पासिंग बाय कमेंट जरूर दिए गए, 3-4 शब्द ऑल इज वेल बोल दिया गया, लेकिन कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई जैसा कि होती रही है। बिल्कुल, देखिए पहले जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी उस वक्त मीडिया को अंदर अलाउ करके वीडियोग्राफी कराई गई, उससे एक ये कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप हुआ होगा कि शायद ये जो जेस्चर दिया गया है इससे आगे बात की जाएगी और खुलासा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होती है उसके बाद तत्काल बाद इनको यहाँ 4 बसों में और कुछ निजी वाहनों में भर करके और इन विधायकों को होटल फेयरमाउंट के लिए रवाना कर दिया गया है और अब ये अनिश्चितकालीन इन विधायकों की जो बाड़ेबंदी है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर होटल में इनको शिफ्ट करके, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस में बैठ करके इन विधायकों के साथ में गए हैं, तो आप समझा जा सकता है इस बाड़ेबंदी का कितना महत्व है। क्योंकि इस बार बात है वो राज्यसभा चुनावों में सीट बचाने की नहीं है, इस बार संकट है वो सरकार बचाने का है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद इस पूरी बाड़ेबंदी की अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद बस में बैठ करके यहां पर गए। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार पर फिलहाल किसी भी तरह के संकट से सत्ता पक्ष है, जो सरकारी पक्ष है, वो इनकार कर रहा है। अब ये देखना होगा कि जो विधायक इधर हैं वो कितने दिनों तक यहां पर रहते हैं और सचिन पायलट को लेकर के क्या रुख। पर मोटे तौर पे तो अंदाजा लग ही गया है कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, वो निर्भर करेगा। बिल्कुल ये अंदाजा बिल्कुल लग चुका है और 18 से 20 जो विधायक हैं, जो पायलट समर्थक विधायक हैं, वो विधायक दल की बैठक से अभी भी नदारद हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयास, उनको मनाने का प्रयास, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, लगातार जारी है। लेकिन वो मानते हैं या अपनी बात मानते हैं या अपना रुख पे अडिग रहते हैं, उस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये अभी सत्ता पक्ष की ओर से, सरकारी पक्ष की ओर से केवल दावे किए जा रहे हैं। जैसा कि दिल्ली से कुछ वरिष्ठ नेता आए थे, उन नेताओं ने कहा था कि मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको आ जाना चाहिए, अपील ही कर रहे थे। उन विधायकों की ओर से ऐसा कोई सिग्नल, कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है कि वो अपना स्टैंड चेंज करने के लिए तैयार है। उन विधायकों का वो जो अपना पुराना स्टैंड है वो लगातार बरकरार है। तो ऐसे में जो कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली बात थी वो अब नहीं रह गई। सरकार को हर पल चौकन्ना रहने वाली स्थिति में पहुंचा दिया गया है और यही वजह है कि बाड़ेबंदी की गई है। इस होटल में कितने दिन बाड़ेबंदी चलेगी इस पर पुख्ता तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है गोवर्धन, आप बने रहे मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। मेरे साथ जयपुर से गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, अविनाश कल्ला और मनीष पारीक जी। अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं, जैसे जैसे मैटर्स आ रहे हैं उन्हें डील कर रहे हैं, इसमें दूरगामी सोच या भविष्य को लेकर विजन कहीं पर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ये फायर फाइटिंग मूड है। आज का संकट आज टले, कल की कल देखेंगे, वही पुरानी कांग्रेस का ढर्रा। तो और मुझे लगता नहीं इस बार जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने अपना विरोध और रोष जताया है, वो एक टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट से राजी होंगे। कांग्रेस को अगर अपनी स्थिति मजबूत और क्लियर रखनी है तो उसे इस मसले को अभी डील करना पड़ेगा, वरना आज के दिन में सरकार बच रही है, हो सकता है कल फिर कुछ और बदल जाए और ये रिफ्ट दिनों दिन बढ़ ही रहा है। हाँ, और दूसरा तो कांग्रेस के लिए मैं सुबह से एक बात सोच रहा था अविनाश जी, अभी तक मुझे कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं। देखिए हाल ही में ऐसा लगा, हाल ही में ये सुर्खियां बनी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अब सोनिया गांधी को ही बनाया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये तमाम चीजें वो रहीं जिसपे सचिन पायलट ने शायद ये महसूस किया हो कि चूंकि जनरेशन शिफ्ट की ओर तो पार्टी सोच ही नहीं रही है, ऐसे में चाहे जो भी वादा उनसे किया गया हो, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी आया नहीं 2018 के अंत में, लेकिन सचिन पायलट को यह महसूस हुआ कि उस दिशा की ओर तो कदम बढ़ ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है स्वप्निल। देखो आप 2 दिन पहले गुजरात में जिस तरह से हार्दिक पटेल को दिया, तो वो एक यंग फेस हैं। कयास कई टाइम से ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी वापसी भी चाहते हैं।
पर मुद्दा दूसरा है यहाँ पे। यहाँ पे जिस तरह के बयान आ रहे हैं सचिन पायलट के खेमे की तरफ से, वो कह रहे हैं मुझे अपना ड्यू नहीं मिला। और एक बात यह भी है कि अगर आप जिस तरह के घटनाक्रम देखें, ऐसा लगता है हर दूसरे हफ्ते इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं कि डिप्टी सीएम को अपनी एलिजेंस या अपनी विश्वसनीयता पार्टी की तरफ दिखानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं बॉल की तरफ। ठीक है, तो आता हूं मैं आपके पास, आगे आता हूं आपके पास। जैसे ही खत्म होने के बाद विधायक बाहर आए, जो कुछ भी उन्होंने मीडिया से थोड़ा बहुत बातचीत की, एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। है, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूं। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जब कोई सस्पेंस नहीं, जब इस तरह की ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, जब वैसे नहीं लोकतंत्र के माध्यम से जब उनको जीत नहीं मिलती है, आईटी, ईडी, सीबीआई, सीआईएसएफ ऐसी एजेंसी को सक्रिय करके, और वो क्या लेसन देना चाहते हैं, क्या इस आने वाली जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं, और जिस तरह से मतलब ऐसे नहीं तो वैसे इस तरह का प्रयास मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, और इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। यहाँ की जनता जवाब है। की बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो भी महज नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है, वो भी महज 1 महीने के अंदर कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो फिर बसें क्यों लगाई इन विधायकों को? आप कहाँ लेकर जा? कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो लेके कहाँ जा रहे हैं सर? इतना सस्पेंस किस बात का है? सस्पेंस किस बात का है? टोटल कितने नंबर आपके पास कितने? 115। ऑल इज वेल, सही है, लेकिन जा कहाँ रही है? कहाँ जा रही है? बचाने जा रहे हैं। तो ये रिएक्शंस रहे। मनीष पारीक जी, आज दिन भर आपकी पार्टी पर बहुत आरोप लगे, खासकर कुछ कार्रवाइयों की टाइमिंग को लेकर, लेकिन बहुत सी चीजें एमपी जैसी नजर आती हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। नहीं, बात यह है स्वप्निल की, जो चिंताजनक बात तो है ही। अगर आप एक जगह पर ये संदेश पाते हैं कि बड़ी कोई धनराशि वहां मिल रही है, कोई और बात हो रही है, किसके कारण छापे दिए गए हैं, वो भी चिंता की बात है लोकतंत्र के लिए। और एक सरकार चल रही थी जिसमें राज्यसभा का चुनाव अभी अभी जीता है, वो उसका उप मुख्यमंत्री ये कहते हुए दिल्ली चले जाते हैं 25-20 विधायकों के साथ में कि वो उनको ड्यू नहीं मिला है। तो बड़ी बात यह है कि जो इनसे वादे किए गए थे कि जो चुनाव में ये अध्यक्ष थे और उन्होंने मेहनत करी थी, गांव-गांव घूमे थे, उसके कारण सत्ता में आई थी सरकार, और ये बाद में जो है फिर ये सब कुछ हो गया, बदल गया। एक तो इनकी अपनी जो ग्रीवियंस है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात जो डेमोक्रेसी की बात है वो ये कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको बसों में जाना पड़े, इकट्ठे आप रखें लोगों को, खुद मुख्यमंत्री जी। तो अब ये प्रशासन और सरकार और ये नीतियां और कैबिनेट की मीटिंगें ये क्या हो रही है भगवान जाने, ये सब ड्रामा चल रहा है। तो ये कोई अच्छी डेमोक्रेटिक सेटअप बीजेपी ने भी अपने अपने समय में की हुई है, ठीक है, अलग अलग लेवल पर की है, लेकिन बाड़ेबंदी तो अब मरुधरा की सियासत की एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है। मैं आगे आपसे बातचीत करता हूं, बस यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्द हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसके लिहाज से अंत में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए संकट टल गया है। सरकार फिलहाल के लिए बनी रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अभी देखने को न मिले तब तक। और इसीलिए बाड़ेबंदी की गई है विधायकों को। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद लग्जरी बसों में बिठाकर होटल्स के लिए रवाना किया गया है, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ऐसी ही एक बस में आगे बैठकर बाड़ेबंदी के लिए रवाना हुए हैं। क्या कुछ रहा बता रहे हैं हमारे सहयोगी। एक बार फिर से बाड़ेबंदी की तैयारी है, बसें जो है वो सीएमआर पहुंच गई है। एक बार तस्वीरें जो है हम सीएमआर के बाहर से दिखा रहे हैं, 4 बसें जो है वो यहाँ पर पहुंची है। विधायकों को सीधे सीएमआर से ले जाया जाएगा बाड़ेबंदी के जरिए। ये बसेस जब वहां पर पहुंची थी हमारे सहयोगी ने उसके बारे में बताया, और उसके बाद ये बस तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बसेस रवाना हुई, और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बसेस होटल की ओर जा रही हैं
इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आज कई जगहों पर छापे भी पड़े हैं और फिलहाल रुख कर रहे हैं विधायक कांग्रेस के और उनको समर्थन देने वाले जो आज विधायक दल की बैठक में शामिल हुए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार का एक चेहरा, एक मंत्री ऑल इज वेल कहते कैमरे में कैद भी हुई हैं और उन्होंने अपनी बाइट में सिर्फ ऑल इज वेल ही बार बार कहा। और चलिए हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष पारीक जी, कई बार हुआ है मैंने आप लोगों से पूछने की कोशिश की लेकिन सीधा जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन एक सीधे सवाल का जवाब तो मैं चाहता हूं, क्या आप फ्लोर टेस्ट डिमांड करने वाले हैं? बस इधर मत करो, उसी तरफ रखो, आपका ये तो अभी जैसे मैंने कहा कि स्वप्निल, ये जो 100 संख्या बता रहे हैं 20 अगर वहां है तो कांग्रेस के इसमें 80 लोग ही होंगे, तो कांग्रेस के पूरे विधायक यहाँ नहीं है, एक बात तो। दूसरी बात, वो जब कोई फैसला होगा वो फ्लोर टेस्ट का डिमांड होगी, वो तो उस बात पर होगी और जो विधायक दल है भारतीय जनता पार्टी का वो करेगा, उसकी बैठक होगी, उसमें तय होगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि इनका ये ऑल इज वेल नहीं है, ये ऑल इज वेल बताया जा रहा है, नहीं तो सब बस में क्यों बैठेंगे? और उनकी अपनी गाड़ियां भी उनको छोड़ी है, वहां से सब इकट्ठे हैं। जब वो रात को आ गए थे यहाँ, उसके बाद से उनको कहीं नहीं जाने दिया, तो ये भी ऑल इज वेल तो है ही नहीं। और दूसरी बात, जो सारे विधायक 103 हो गए हैं वो कांग्रेस के नहीं है, ठीक है, तो कांग्रेस के तो जो विधायक 20 अगर उधर चले गए हैं 18, तो इसका मतलब नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई मौका मिलता है, अगर आप बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो ओम माथुर जी कह रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो हम बनाएंगे, हम समर्थन भी ले लेंगे, लेकिन आप ही की पार्टी के कायदे के हिसाब से तो जनता ने आपको भी नहीं चुना था, तो आप फ्लोर टेस्ट मांगकर विधानसभा चुनाव में जाएंगे या सरकार बनाएंगे? नहीं, मैंने यही कहा, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग स्वप्निल, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये जो जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो 22-30 लोग उसके जीते थे, 22 विधायक आए थे, आपने देखा। लेकिन बीजेपी अगर हारती है तो भी 73 और 79 आते हैं। 2 बार हारी बीजेपी, दोनों में जब सरकार नहीं आई तो भी 79 सीट्स आई और 73 सीट्स आई। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई सुपड़ा साफ हो गया या जनता का समर्थन साफ नहीं है, ये चीज तो बीजेपी वाले केस में है नहीं। हाँ, ये जी, तो वो एक की मैंने आपको कहा उपचुनाव में कम हुआ है, तो ये बड़ी बात है। ये तो कह सकते हो 22 सीट आई कांग्रेस पार्टी की, तो मनीष जी मुझे एक बात बताइए ना, मैंने हर बार आप लोगों से जानने की कोशिश की है, ऐसा क्या है आप लोगों में जो किसी भी प्रदेश की सरकार को लगता है कि ये या तो हमें तोड़ देंगे या हमें खा जाएंगे या हमें हटा देंगे? या तो उनको ये लगता है या उनको ये डर सताता है? आप में ऐसा क्या है? तो उनकी अपनी नहीं, मैंने आपको कहा गिर तो खुद ही गए हैं, वो कौन गिरा रहा है? एक भी आदमी सामने आया क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो और ये कर रहा हो कि इनको गिराया जाएगा? इन्होंने खुद ने प्लॉट बनाया, खुद ने स्टोरी बनाई, खुद ने स्क्रिप्ट लिखी और खुद ने ड्रामेटाइज किया, उसमें घी डाला। मैं बताता हूं कैसे, उसमें आपने घी डाला, मैं बताता हूं कैसे। राज्यसभा के रण में दूसरा उम्मीदवार आपने उतारा और उसके बाद जिस दिन नतीजे आए उस दिन आपने ये कहा कि हमने इसलिए उतारा क्योंकि हम उनकी फूट को सामने लाना चाहते थे। तो बेसिकली घी डाला नहीं। उसमें एक बात थी, जैसे उन्होंने कहा जो वेणुगोपाल है उन पर बहुत सीरियस धारा का मुकदमा दर्ज था, तो जिन लोगों को लगता है, जिन महिलाओं को लगता है कि हम तो ऐसे जिस पर मुकदमा दर्ज है उसको वोट नहीं देंगे अंतरात्मा की आवाज पर, इसलिए बीजेपी ने एक विकल्प वहां रखा कि जो फेयर आदमी को चाहते हैं तो लखावत को वोट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये एक शुचिता वाली पॉलिटिक्स की चैलेंज थी, चुनौती थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक फेल हो गए, अंतरात्मा की आवाजें नहीं है। उस दिन तो तमाम चेहरों ने कुछ और कहा था, आप सब चेहरों ने ये कहा था कि कांग्रेस में फूट है और हम उसको सामने लाना चाहते थे, इसीलिए हमने दूसरा उम्मीदवार उतारा था। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों के अंदर की आत्मा को चैलेंज दे रहे थे। लेकिन ठीक है, ठीक है। अविनाश जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। अविनाश जी, अभी तक जो बातचीत हुई आपकी और मेरी, उसके आधार पर मैं अब आगे की बात करना चाहता हूं। अब कांग्रेस के पास सबसे सीधा और मुफीद रास्ता क्या होगा? देखिए, सीधा और मुफीद रास्ता ये होगा कि इस वॉरिंग फैक्शन को कितना जल्दी वो एक प्लेटफॉर्म पे लाएं
और इनके डिफरेंसेस आयरन आउट करें। आपने अभी जो सवाल पूछा और जिसमें मनीष जी से कहा कि ऐसा क्या है बीजेपी में जो हर जगह थ्रेट रहती है, मैं इसको एक और नजरिए से भी देखता हूं कि ऐसा कुछ तो गलत है कांग्रेस के टॉप ब्रास में कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो अगर वो विक्ट्री लेके आए इन सब जगहों पे, पर विक्ट्री के बाद की जो मैनेजमेंट रहती है, जो एक चेन ऑफ कमांड है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप पे नहीं दिखाता। स्टेट लीडरशिप अपने हिसाब से काम करके वापस आगे आ जाते हैं, बट जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका डायरेक्शन बड़ी अजीब बात है अविनाश जी। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने फीनिक्स मोमेंट पर क्यों नहीं पहुंची। मतलब सबसे बुरे दौर में पहुंची, वो एक फीनिक्स मोमेंट हो सकता था, लेकिन वो फीनिक्स मोमेंट आया नहीं, और अभी भी उसी चीज से जूझ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस दूसरी बार में भी अपने फीनिक्स मोमेंट को टच नहीं कर पाई, वहां से वो दोबारा बनेगी। सर ड्राइव नहीं है। आप ये देखिए, जिस तरफ जब इस तरह के अंतर्द्वंद सामने आते रहेंगे, आज 32वां दिन है और 32वें दिन में आपको जरूरत पड़ गई कि अपने सारे विधायकों को आप फिर से एक तरफ कॉर्नर कर लो, तो ये अंतर्द्वंद दिखाता है कि ऑल इज नॉट वेल। फिनिक्स मूवमेंट जब आता है जब सारे लोग एक साथ काम करें। कांग्रेस में सिर्फ लिप सर्विस हो रही है। ये आज नहीं तो कल आता। जब पिछली बार भी बाड़ेबंदी हुई थी तो आप देखिए, जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा था ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सबको अंदर किया जा रहा है, कोई थ्रेट नहीं है। सो ये थ्रेट परसेप्शन का गेम, ये एक दूसरे पे वन अपमैनशिप, द ओल्ड स्टाइल ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स। हाँ नहीं, आज तो ये शब्द भी आया ना कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, और उनके पास आप देखिए एक बहुत अच्छी बात ये है, नहीं बात व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की नहीं है, रिसोर्स सुरजेवाला ने आज खुद कहा है करने की भी है। आपके पास एक बहुत जी देखिए, सुरजेवाला जी और ये सब आते हैं दिल्ली से काम पढ़ने पे। अगर आप फंक्शनल मशीनरी देखें तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि अविनाश पांडे ने पिछले 2 दिन में ये कहा था कि मैंने उप मुख्यमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश करी है, पर अभी हम इंतजार कर रहे हैं। और कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी आ रहा है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। तो जब आपकी इंटरनल मशीनरी इतनी वीकेंड हो गई है कि पीपल विद इन द पार्टी आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, तो फिर ओपोनेंट को ब्लेम करना गलत होगा कहीं ना कहीं। और मनीष पारीक जी, मैंने कई बार इस बात को महसूस किया। देखिए मनीष पारीक जी, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यूपीए के शासनकाल में महंगाई बढ़ती थी तो आप इतने अच्छे से हम लोगों को बताते थे कि महंगाई बढ़ी, कि विश्वास मानिए हम लोग तिलमिला उठते थे सरकार के अगेंस्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की बदकिस्मती थी कि आपके जैसा विपक्ष उनको मिला था, लेकिन आपकी खुशकिस्मती है कि आपको कांग्रेस जैसा विपक्ष मिल गया, नहीं तो मुद्दे आज भी कम नहीं है। नहीं, बात परफॉर्मेंस की है। मैं आपको देखो 7 ग्राउंड पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, और जब जैसे एजेंडे पूरे कर दिए, कोविड-19 से अच्छा मुकाबला किया, विदेशों में इज्जत पाई, पाकिस्तान चाइना को अलग थलग कर दिया, ये जो कुछ का परफॉर्मेंस बेसिस पे हमने चीजें अडॉप्ट की थी, उनकी जो सक्सेस है उसके कारण से विरोधी के स्वर पस्त पड़ते हैं। एक क्योंकि जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखता है, एक बात तो ये है, तो उनको ऊर्जा ऊष्मा नहीं मिलती है, एक बात। दूसरी बात जो टैलेंट की बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो पहले बात तय हुई थी कि सचिन पायलट के कारण चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने गांव-गांव में दौरे किए हैं, वो प्रेसिडेंट बने थे ऐसे टाइम पे जब कांग्रेस को 20-30 आदमी विधायक थे वहां पे विधानसभा में, उस समय वो चेयरमैन बने और उन्होंने मेहनत करी, तो फिर उनको रिवॉर्ड मिलना था। उनसे वादा भी हुआ होगा कि भाई तुमको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अब ये वादा खिलाफी हुई है। तो जिस आदमी के मन में अपराध बोध होता है वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाता है, एक। और जो दूसरा व्यक्ति वहां पर है वो कॉम्प्रोमाइज पर है, उस कॉम्प्रोमाइज के कारण भी आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दोनों बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेसी का लंबा घटनाक्रम चला, लेकिन आपके अभी तो लंबा घटनाक्रम चला है। आप देखिए, पोस्ट विधानसभा इफेक्ट भी बोल सकता हूं, प्री विधानसभा इफेक्ट भी बोल सकता हूं। जब आपको भी प्रदेश अध्यक्ष चुनना था तो न जाने कितने दिन आपने भी लिए थे। लेकिन मैं आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। होटल के बाहर से जहां पर बाड़ेबंदी की गई है, सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है?
देखिए कुछ ही पलों में विधायक होटल पहुंच जाएंगे। अभी हाल ही में जब राज्यसभा का रण अपने चरम पर पहुंचा था तब भी होटल में विधायकों को रखा गया था बाड़ेबंदी में, और वहीं से रणनीतियां बनती थी और वहीं से रणनीतियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था। आज विधायक दल की बैठक के बाद अब विधायकों को होटल्स के लिए रवाना किया गया है, और ये लाइव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे जो लग्जरी बस चल रही है उसके ठीक पीछे हमारी टीम भी मौजूद है, और आप तक ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। ये बसेस होटल की ओर जा रही हैं जहां पर विधायकों को रखा जाएगा, और अगर पिछली बार जैसी व्यवस्था है तो सभी को सेपरेट रूम्स, और हो सकता है फिर वहां पर उसी तरह की व्यवस्थाएं हो सकता है एक बार फिर विधायक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, हो सकता है विधायक एक बार फिर फिल्में देखते हुए नजर आए, और आते जाते एक दो बार मीडिया से बातचीत भी वो करें। और हमारी टीम जो लगातार इस बस के पीछे है, लवली वधवा है इस गाड़ी में, और ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली, बड़ा डिटेक्टिव टाइप का फील नहीं आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अब से कुछ दिनों पहले हमने विकास दुबे एनकाउंटर की तस्वीरें कुछ इस तरह की देखी थी, लेकिन आज आपको बता दें हमारे आगे आगे बसों का जो ट्रैफिक है उसे यहां से निकाला गया है। मौसम देखिए बड़ा सुहाना हो गया, विधायकों के लिए होटल जा रहे हैं, शायद पिकनिक जैसा माहौल उनको पहले जैसा मिलेगा। ट्रैफिक भी चल रहा है और 4 बसें जो है वो यहाँ पर हमारे आगे की ओर बढ़ती जा रही है, और मौसम जो है वो लगातार जो है बारिश जो है वो बहुत तेज गति से बारिश हो रही है। ट्रैफिक को पहले पुलिस ने रोका हुआ था, लेकिन बारिश के बीच में ट्रैफिक को पुलिस को खोलना पड़ा। तो ऐसे में ट्रैफिक और पुलिस और साथ साथ में जो बसेस हैं, ये सभी ट्रैफिक यातायात जो है ये मिस हो चुका है एक ही रूट पर, और जो बसें हैं वो हमारे सामने, और जो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो वाहन हैं वो इस रूट पर इस वक्त चल रहे हैं। बाकी की गाड़ियां कोई भी अलाउ नहीं है। ये पूरा रूट जो है फिलहाल कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए रखा गया है। यहाँ पर पुलिस की पूरी तैनाती की गई है। आपको नजर आ रही है देवेंद्र यादव की गाड़ी जो है वो नजर आ रही है। तमाम जो वाहन है वो अपने इमरजेंसी इंडिकेटर जलाते हुए आगे पीछे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की बड़ी चौकसी है इस पूरे के पूरे रोड पर, और पुलिस बड़ी तादाद में इस पूरी सड़क पर तैनात है। जो तमाम जो विधायक हैं उन्हें कड़ी सुरक्षा में इसलिए लाया गया है क्योंकि सुबह प्रशांत बैरवा से हमने बात की थी और विधायकों से बात की, उनको डर लग रहा था कि शायद बीजेपी के लोग उन्हें कहीं लेकर एक ही लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, 2 लोकेशंस की ओर अलग अलग बढ़ रहे हैं, और भी लोग देखिए लोकेशन की ओर ही बढ़ रहे हैं। हालांकि क्या हुआ कि असमंजस की स्थिति हो गई, ट्रैफिक को बीच में खोलना पड़ गया रामबाग चौराहे के आसपास और आगे की ओर, तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ट्रैफिक पुलिस को और जो बस चलाने वाले लोग हैं उनको, क्योंकि संबंधित थाना पुलिस को एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जैसे ज्योतिनगर थाने की एस्कॉर्ट आगे बढ़ी तो बसेज आगे पीछे हो गई। अब आपको वाहन नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों की वाहन है, ये बड़ी बोलेरो गाड़ियां हैं, लग्जरी कारें जो है पुलिस के पास, वो यहाँ ठीक है। आप पीछे कीजिए, जिस जगह पर आप पहुंचेंगे वहां पर हमारे सहयोगी दीपक मौजूद हैं, और वहां पर बारिश नहीं हो रही है, तो आप बारिश से होकर वहां तक पहुंचिए, वहां पर आपको बारिश नहीं मिलेगी। फिलहाल दीपक हमको वहां से मिल रहे हैं। दीपक, मैं बोलना चाहता हूं कि आज में इस होटल ने बहुत अलग अलग चीजें देख ली हैं। सुन पा रहे हैं दीपक? देखिए बहुत मध्यम बारिश यहाँ पर हो रही है, और जहाँ तक अभी लवली पहुँचे हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये होटल की तस्वीरें हैं, सिक्योरिटी टीम्स और अलग अलग चेहरे अब एक एक कर इस होटल में पहुँच रहे हैं। सहयोगी दीपक ये लाइव तस्वीरें हमारे कैमरामैन की मदद से हम तक पहुँचा रहे हैं, और होटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अब हल्की बूंदाबांदी जो वहाँ पर चल रही है, हो सकता है ये थोड़ी देर में बढ़ जाए या कम भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि पिछली बार बाड़ेबंदी में अपना टाइम पास करने के लिए विधायकों ने जरिया ढूंढ लिया था। वो क्रिकेट खेलते भी नजर आए थे, फिल्में देखते भी नजर आए थे। कांग्रेस की नीति का पाठ भी फिल्मों के जरिए हुआ जब उन्हें गांधी फिल्म दिखाई गई। इस बार क्या व्यवस्थाएं होती हैं ये भी धीरे से सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ज़रूरत वहाँ पर इस बात की महसूस की जा रही है कांग्रेस आला कमान द्वारा कि सभी एकजुट रहें, किसी तरह की फूट ना हो। अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, मान लीजिए कि अगर सचिन पायलट गुट की ओर से फ्लोर टेस्ट की डिमांड उठती है या फिर बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करती है, तो ऐसी कंडीशंस में विधायक
एकजुट हों और ये जो संख्या कम से कम आज नजर आई या जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज मीडिया के कैमरे पर दिखाया गया, वो संख्या तब तक इंटैक्ट रहे, बनी रहे, उसमें कोई ये वो संख्या घटे नहीं। इसी के प्रयास के तहत ये बाड़ेबंदी की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले वो बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। स्वप्निल, मैं ये कह रहा था, आपने पूछा ना कि क्या रहता है। आप देखिए मनीष जी की प्रिपेयर्डनेस, बीजेपी हमेशा से एक प्रैक्टिकल ओपोनेंट रहा है। वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं। आज का मैटर आज सॉल्व करो, इसको अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट करो। मनीष जी डजंट टेक मच टाइम, नहीं ले रहे कि वो इवन कांग्रेस के डिप्टी सीएम को भी डिफेंड कर जाए और उनके मुंह को भी सही बता दे। सो इनकी तरफ से एक मैसेज अभी भी क्लियर है कि देयर कैन बी ए सपोर्ट गिवन जब जरूरत पड़े। बीजेपी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि कांग्रेस अभी भी वही पुराने डर्रे पे चल रही है और वो आउटडेटेड सा डर्रा नजर आ रहा है। अब वो उनको प्रैग्मेटिज्म नहीं है, वो ज़ील नहीं दिखती। बीजेपी को जरा सा स्कोप मिलता है और वो उसमें पूरा खेल कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ इनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। ये विधायकों की पहली वो बस जो कि होटल पहुंच चुकी है और ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएमआर से रवाना हुई पहली बस जिसमें विधायक बैठे थे वो होटल पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और दूसरी बस भी जो कि उस बस के पीछे पीछे ही रवाना हुई थी वो भी होटल पहुंच चुकी है। और अब ये बसेस होटल में एंट्री ले रही है। यहां से रिसेप्शन से अलॉटेड कमरा। बाड़ेबंदी कांग्रेस विधायकों की इसी होटल में हो रही है। इसी होटल में उन्हें रोका जा रहा है। इसे आप एक तरह से रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। कांग्रेस की रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो कि राज्यसभा के रण में भी देखने को मिली थी और अब राज्यसभा के रण के बाद, हालांकि राज्यसभा के रण के वक्त ही जो चिंगारी थी वो आज एक बड़े आग के रूप में देखने को मिली। लेकिन उस पर क्राइसिस कंट्रोल की कोशिशें जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर हुई उसमें वो सफल रहे। फिलहाल के लिए इस संकट को टाल दिया है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बात को कांग्रेस बेहद अच्छे से समझती है और इसीलिए एहतियातन कांग्रेस विधायकों को एक साथ रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तीसरी बस कांग्रेस विधायकों की जो कुछ पलों के बाद, पहली दो बसेस के कुछ पलों के बाद रवाना हुई थी, वो भी अब होटल पहुंच चुकी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं। ये तीसरी बस भी यहां पर पहुंच चुकी है। अलग अलग जगहों पर नहीं, शायद एक ही होटल में तमाम लोगों को रखा जा रहा है, तमाम विधायकों को रखा जा रहा है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ हैं। जी दीपक। हाँ, कर दीजिए। सुन पा रहे हैं क्या दीपक? बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, ये तीसरी बस जो है जो कांग्रेस के विधायकों की है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और खुद इस बस के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गाड़ियों का जो काफिला है वो भी इस बस के साथ में यहाँ पर आया है। यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ विधायक जो अब अपनी निजी गाड़ियों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रशांत बैरवा अपनी निजी गाड़ी से हैं, इसके अलावा दूसरे कुछ एमएलए भी अपनी निजी गाड़ी से वाहनों से यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 बसें अभी तक यहाँ पर आ चुकी है और विधायकों की जो बाड़ेबंदी जिसकी संभावना जताई जा रही थी वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर विधायकों को एकजुट रखने के लिए, विधायकों को एक तरीके से सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी यहाँ पर कर दी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद 4 बसें यहाँ पर मंगवाई गई थी और इन 4 बसों के जरिए जो विधायकों को यहाँ पर ये जो दिल्ली रोड की आप एक होटल जो चार बसों के जरिए यहाँ पर जो दिल्ली रोड पर जो कुकस के अंदर होटल फेयरमाउंट है वहां पर लाया गया है और इस होटल के अंदर अब विधायक यहाँ पर रहने वाले हैं और इस होटल के जरिए अब सरकार बचाने की जुगत कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कल रात को सचिन पायलट के खेमे की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज दिया गया कि सरकार अल्पमत में है, 30 विधायकों का साथ उनके साथ में है और इसके अलावा जो विधायक दल की बैठक है उसका व्हीप जारी नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें आज सुबह शाम नहीं तो उसके बाद में सरकार के सामने, कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं संकट की स्थिति पैदा हो गई थी और शायद यही वजह है कि 10:30 बजे जो बैठक बुलाई गई वो बैठक देरी से शुरू हुई, विधायकों का इंतजार किया गया और उसके बाद में जब वो बैठक शुरू हुई और बैठक शुरू होने के बाद वो चली तो उसके बाद में उन विधायकों की परेड करवाकर जो विधायक वहां पर पहुंचे उसके बाद में उन विधायकों को यहां पर ले आया गया है
और अब आगामी दिनों में यहाँ पर सरकार बचाने के लिए इसी होटल के अंदर इन विधायकों को यहाँ पर इससे रखा जाएगा। जब दीपक आपसे जुड़ने की हम कोशिश कर रहे थे उस वक्त मैंने एक सेंटेंस कहा था जिस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता था। वो सेंटेंस ये था कि आज में इस होटल ने दो एकदम विपरीत चीजें देखी हैं, एक तो बाड़ाबंदी, दूसरा आप भी जानते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, सुबह इस होटल में चूंकि कांग्रेस की प्लानिंग जो थी वो इसी होटल में लाने की थी कि पहले विधायक दल की जो बैठक है वो होगी मुख्यमंत्री निवास पर और उस बैठक के तुरंत बाद में विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा इस होटल के अंदर। लिहाजा उसी जो विधायक दल की बैठक होने से पहले यानी कि जल सुबह के वक्त ही जो एक तरीके से कहा जाए तो जो इनकम टैक्स का छापा था वो यहाँ पर हुआ। इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है इसी होटल में और उसके तुरंत बाद में एक तरीके से देखा जाए तो इसी होटल के अंदर कांग्रेस ने अपनी रणनीति नहीं बल्कि इसी होटल के अंदर विधायकों को वापस से यहाँ पर शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। यानी कि माना जा सकता है कि जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं फेल हो सकती थी, लेकिन रणनीति के तहत जिस होटल का नाम तय किया गया था उसी होटल के अंदर विधायकों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाकर रखें और चलिए यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।